चुरा लिया जाता है वो सच जो आप तक पहुंचना चाहिए। क्या इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि गोदी मीडिया के बिके हुए पत्रकार केवल अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालने के लिए देश को बेचने की मुहिम में शामिल है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह? इसी गोदी मीडिया के ऊपर बात करने आया हूं। गोदी मीडिया क्यों बात नहीं करना चाहता कि हमारे बैंकों में पैसा गायब हो गया है, आर्थिक हालात देश के बिगड़ने वाले हैं। ये मीडिया क्यों बात नहीं करता कि मोदी कितना झूठे वादे करते हैं। ये मीडिया क्यों नहीं बताता हिंदुस्तान को कि महंगाई पर जो बवाल हो रहा है देश में, उससे देश के अंदर कितने लोग क्या गोदी मीडिया अपने पापों की जो है सजा जो है बख्शने की गुजारिश करेगा हिंदुस्तान की जनता से? क्या ये गोदी मीडिया माफी मांगेगा हिंदुस्तान की जनता से? क्या ये गोदी मीडिया महंगाई पर जनता से माफी मांगेगा? क्या आपको लगता है कि ये गोदी मीडिया उन सही खबरों को आपको दिखाएगा जो आप तक पहुंचनी चाहिए? क्या गोदी मीडिया ने 2014 के बाद आपको कोई सच्ची खबरें, सच्चा विश्लेषण दिखाया है हिंदुस्तान की जनता को या भक्तों को? या भक्तों को सिर्फ ये लगता है कि INS विक्रांत तो मोदी जी ने बनाया, रॉकेट भी मोदी ने भेजे, जितना भी प्रचार किया जा रहा है ये गोदी मीडिया अपनी सही मायने में जो भूमिका होती है वो नहीं निभा रहा है। ये बेच चुका हुआ गोदी मीडिया जो है इतनी बेशर्मी के साथ बर्बादी के कगार पर पहुंचा देना चाहता है देश को, जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। मैं आज दोस्तों इसी गोदी मीडिया के ऊपर बात करने आया हूं। गोदी मीडिया क्यों बात नहीं करना चाहता कि हमारे बैंकों में पैसा गायब हो गया है, आर्थिक हालात देश के बिगड़ने वाले हैं। ये मीडिया क्यों बात नहीं करता कि मोदी कितना झूठे वादे करते हैं। ये मीडिया क्यों नहीं बताता हिंदुस्तान को कि महंगाई पर जो बवाल हो रहा है देश में, उससे देश के अंदर कितने लोगों के यहां सिलेंडर आना मुश्किल हो गया। ये मीडिया क्यों नहीं बताता हिंदुस्तान की पब्लिक को कि आपके बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई। यह मीडिया क्यों नहीं बताता हिंदुस्तान को कि आपके बच्चों की बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। यह मीडिया क्यों डिस्कशन नहीं करता कि बेरोजगारी क्यों हो गई। यह मीडिया क्यों नहीं बताता देश प्रेमी पत्रकार जो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, बड़ी बड़ी आवाजों में बोल करके अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, वंदे मातरम का नारा लगा करके देश के बारे में बात करते हैं, सिवाय मोदी के गुणगान के उनके पास जिनको काम नहीं है। क्या कभी उन्होंने बताया कि देश के हालात कितने खराब होने वाले हैं? क्या उन्होंने कभी बताया कि अदानी ने हमारे देश का कितना पैसा कब्जा लिया है? क्या इन मोदी मीडिया के इन पालतू जानवरों ने यह आपको बताया कि देश किन बुरे हालातों में गुजर रहा है? क्या इस पालतू मीडिया ने आपको बताया कि देश नहीं, देश खत्म होने वाला है? क्या किसी मीडिया के पत्रकार ने आपको बताया? क्या अंजना ओम कश्यप ने बताया, या अर्नब गोस्वामी ने बताया, या सुधीर चौधरी ने बताया? सुधीर चौधरी का नाम यहां स्पेशली इसलिए लेना चाहूंगा दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का भी नाम यहां लेना चाहूंगा कि इन लोगों ने जितनी नफरत अपने चैनलों के द्वारा फैलाई है, इस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक जो है विज्ञप्ति आती है सरकार की कि नफरत फैलाने वाली या किसी के बारे में कुछ शब्दों को बैन कर दिया जाता है, तो बैन हो जाते हैं शब्द। सोशल मीडिया पर जो सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजें हैं वो दबा दी जाती हैं। आप आजकल देखते होंगे अपने फोन को, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर की खबरें आती होंगी। क्या आपको सच्ची खबरें मिलती हैं? क्या खबरें आपसे चुरा ली जाती हैं? चुरा लिया जाता है हिंदुस्तान का सच, चुरा लिया जाता है वो सच जो आप तक पहुंचना चाहिए। क्या इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि गोदी मीडिया के ये बिके हुए पत्रकार केवल अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालने के लिए देश को बेचने की मुहिम में शामिल है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ? क्या यह आरोप नहीं लगना चाहिए? और सुधीर तिहाड़ी जैसे तो लोग आप जानते हैं जिनको ब्लैकमेलिंग पर पकड़ा गया हो, जो पहले जी न्यूज पे थे, जिसको ची न्यूज कहा जाता था, अब आज तक पर आ गए। भाई साहब यहां भी प्रोपेगेंडा बहुत बढ़िया लेकर के आते हैं, मोदी जी को बोलते हैं कि भैया वो तो सारे PSA जुए हैं, अपने आप खर्च करता है, 900 करोड़ का जो है खरीद लिया जहाज, उस पर
सुधीर तिहाड़ी की आत्मा जो है नहीं खुलती। सुधीर तिहाड़ी कुछ भगवानों के फोटो अपनी डिबेट्स में दिखाता रहता है। शायद उसका ये होता है कि शायद हिंदू राष्ट्र बन गया हो या हिंदू राष्ट्र बन करके हमने बहुत तरक्की कर ली हो। लेकिन इसमें सवाल उठता है, सवाल जाहिर भी है कि कितने हिंदू बेरोजगारों को इन्होंने नौकरियां दिलवा दी, कितने हिंदू बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से इन्होंने नौकरियां दिलवा दी, कितनी गायों की इन्होंने रक्षा करवा ली हिंदी भाषी क्षेत्रों में, कितने घरों का सिलेंडर जलवा दिया या कितने घरों का सिलेंडर घर से ही गायब हो गया, या वहां अब चूल्हा जलाने की नौबत आ चुकी है। क्या कभी सुधीर तिहाड़ी ने, अंजना ओम कश्यप ने इस बारे में बहस की है? क्या सरकार का गरिबान पकड़ करके या सरकार के मंत्रियों को पकड़ करके जिस तरह से 2014 में बुलाया करते थे ये सारे चैनल के लोग, क्या किसी मंत्री को बुला करके सवाल पूछने की हिम्मत है? तो आप समझ लीजिए कि आप बिक चुके हैं, आप गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि आपको न्यायपालिका ने भी गुलाम बना दिया है, आपको गोदी मीडिया ने भी गुलाम बना दिया है। गोदी मीडिया जो दिखाता है वो आपको देखना पड़ता है, और जो न्यायपालिका न्याय करती है वो भी आपको सुनना पड़ता है। सुबह जब अखबार पढ़ते होंगे, हेडिंग लाइंस में बड़ी बड़ी खबरें आती हैं जिसमें मोदी के हिंदुत्व की तारीफ की जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस हिंदुत्व ने हिंदुओं को कितने रोजगार दिलवाए। इसमें यह नहीं बताया जाता कि हिंदुत्व के नाम पर कितने घोटाले प्राइमरी शिक्षा में, बीएड की परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में हिंदुओं के साथ ही धोखा हुआ। सवर्ण हो या दलित हो, ओबीसी हो या कोई हो, सबके साथ अन्याय हुए। क्या बात होती है कि केवल एक नेता निकलता है आवाज निकालने के लिए, सारे नेता जो है चुपचाप किसी चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। क्या ये बात मीडिया आपको बताता है? लेकिन मीडिया बड़ा इंटरेस्ट लेता है कि एक आदमी निकला है झंडा लेकर के, तो उसकी बुराई कैसे की जाए। क्या आप इस मीडिया की जो बहस है या जो मेरे उद्गार हैं उसके साथ आप सहमत हैं या आप इसका विरोध करते हैं? मैं भक्तों से भी पूछना चाहूंगा, अगर आपको मिर्ची लग रही हो तो जरूर कमेंट करें। अगर मैंने सच बोल दिया होगा तो कड़वा तो आपको जरूर लगा होगा। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छा नहीं लगता इतना झूठ बोलना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी, जिस सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन कहा हो महात्मा गांधी को, और फादर ऑफ नेशन किसने बोल दिया, क्यों बोल दिया, यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार बोलते हुए पाए गए। तो सुभाष चंद्र का बोस अपने मुंह से लेने का हक नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्या वीर सावरकर जो बुलबुल पर बैठ करके घूमने जाता था, क्या उसके नाम पर कोई बात कर सकते हैं? क्या औकात है प्रधानमंत्री मोदी की सावरकर के बारे में 2 वर्ड्स बोलने की? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।